भूरी आंखें ही वो हैं जिन्होंने हमें एक प्रजाति के रूप में इस स्तर तक विकसित किया है। कल्पना करो कि तुम झुलसाने वाली धूप के नीचे खड़े हो, न चश्मा है न कोई सुरक्षा, और तुमने अभी अभी अपने शिकार को नजरों से खो दिया है। ऐसा नहीं है कि वह वहां नहीं है, बल्कि इसलिए कि तेज रोशनी में तुम्हारी दृष्टि विफल हो गई है। उसी क्षण तुमने अपनी मृत्यु की सजा पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन एक समूह था जो देख सकता था, और वह यह क्षमता केवल प्रवृत्ति से नहीं बल्कि अपनी आंखों की वजह से रखता था। और यहीं से एक जबरदस्त विकासात्मक बढ़त की शुरुआत हुई। भूमध्य रेखा के पास कहीं प्रथम मनुष्य क्षितिज की ओर देख रहे थे, आंखों से जो जीवित रहने के लिए बनाई गई थी, भूरे गहरे मेलेनिन से भरे हुए। सुंदरता के लिए नहीं बल्कि जरूरत के लिए। मेलेनिन एक प्राकृतिक अवरोधक का काम करता था, जबकि हल्की आंखें प्रकाश को एक दृश्य तमाशे में बिखेरती हैं। भूरी आंखें इसे दबा देती हैं। वे डिजाइन द्वारा अपारदर्शी होते हैं। वे अन्य रंगों की तुलना में तेज प्रकाश के लिए बेहतर तैयार होते हैं। मेलेनिन आपकी त्वचा और बालों के रंग के लिए भी जिम्मेदार है, लेकिन आपको यह बाद में समझ में आएगा। एंड वन प्राचीन डिजाइन, वह गायब नहीं हुआ। आज विश्व की अधिकतर 70% जनसंख्या के पास वही प्राकृतिक सुरक्षा है। भूरी आंखें असामान्य नहीं हैं, लेकिन वे एक अवशेष जरूर हैं, विवाह जो सैकड़ों हजारों साल पहले से आ रही है। अगर हमने भूरी आंखें विकसित नहीं की होती तो हमें बहुत रोशनी की स्थितियों में कम दृष्टि होती, और खुले मैदान में यह जानलेवा होता। जलते सूरज के नीचे शिकारी के बीच का फर्क और शिकार सेकंडों की बात थी। हमें प्रतिक्रिया करने से पहले ही शिकार बना लिया गया होता, और शायद आज कोई और प्रजाति यह कहानी सुना रही होती। सांस्कृतिक रूप से भूरी आंखों को गर्मजोशी, विश्वसनीयता और स्थिरता से जोड़ा गया है, लेकिन इन्हें रहस्यमयी, गंभीर, यहां तक कि डरावने के रूप में भी वर्णित किया गया है। क्यों? क्योंकि भूरे रंग की आंखें पढ़ने में मुश्किल होती हैं। वे रोशनी के साथ नहीं बदलती और न ही भावनाओं के साथ चमकती हैं जैसे कि हल्की आंखें करती हैं। वे प्रकट करने के बजाय अवशोषित करती हैं। लेकिन कुछ रोशनी, जैसे सूरज की कम रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी या शाम की धुंध में एक अजीब चीज होती है। भूरे आंखें चमकने लगती हैं। वे चमकीले नीले या हरे रंग में नहीं बदलते हैं, बल्कि एम्बर या शहद रंग में बदल जाते हैं। यह फिर से मेलानिन है, जो रोशनी को इस तरह से फैलाता है कि छिपा हुआ प्रकट हो सके। नीली आंखें एक विरोधाभास हैं। आपकी आंखों में कुछ भी नीला नहीं है, और फिर भी हर कोई उन्हें ऐसा ही कहता है। इसे कल्पना करो, एक बच्चा पहली बार अपनी आंखें खोलता है और सभी रुक जाते हैं। कुछ हिप्नोटाइजिंग है। नीली आंखों को देखकर हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन यह केवल एक दृष्टिभ्रम है। जो आप देख रहे हैं वह एक रंग नहीं है, यह प्रकाश का जाल है। असल में नीली आंखें पारदर्शी होती हैं। उनमें न तो नीला रंग होता है और न ही कोई स्पष्ट रंग। मामला यह है कि जब प्रकाश आंख में प्रवेश करता है तो यह आंख की परतों में बिखर जाता है और केवल उसका एक हिस्सा बाहर की ओर लौटता है। यही हिस्सा आपको भ्रमित करता है। यही वह घटना है जो आकाश को नीला बनाती है या सूर्यास्त को नारंगी। लेकिन यहां यह तुम्हारी आंख के अंदर हो रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि दुनिया में प्रत्येक नीली आंखों वाले व्यक्ति 500 मिलियन से अधिक समान उत्पत्ति साझा करते हैं, जो एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन है जो 6000 और 10,000 साल पहले काला सागर के पास कहीं हुआ था। यह OCA2 जीन में बदलाव था जिसने मेलेनिन के उत्पादन को कम कर दिया। पहले आंखें रोशनी को सोखती थीं। उस परिवर्तन के बाद उन्होंने इसे बिखेरना शुरू कर दिया। लेकिन यह सिर्फ एक सौंदर्य परिवर्तन नहीं था, यह एक अप्रत्याशित श्रृंखला की शुरुआत थी। एक परिवर्तन जो सौंदर्य का प्रतीक बन गया। दुनिया के लगभग हर हिस्से में, उत्तरी यूरोप में नीली आंखों का खास मतलब था पवित्रता, आध्यात्मिकता, ठंडक। कुछ कहानियों में कहा जाता था कि नीली आंखों वाले लोग आत्मा को देख सकते हैं या चुरा सकते हैं। लेकिन सब कुछ इतना सुंदर नहीं है। नीली आंखें उम्र के साथ बदल जाती हैं। कभी कभी यह स्पष्ट हो जाते हैं, कभी कभी तीव्रता खो देते हैं। ऐसा नहीं है कि वे अधिक अवशोषित करते हैं, बल्कि इसलिए कि शरीर बदल जाता है और मेलेनिन फिर से वितरित हो जाती है। और वही आंखें जो कभी तुम्हें तुम्हारी कक्षा में सबसे लोकप्रिय बना सकती थीं, वे धूसर और अस्पष्ट, लगभग उदासीन हो सकती हैं। ऐसा लगता है जैसे भ्रम धीरे धीरे गायब हो रहा हो। हरी आंखें, एक बार जब आप उन्हें देख लेते हैं तो आप उन्हें भुला नहीं सकते। इसलिए नहीं कि वे चमकदार या तीव्र हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें होना ही नहीं चाहिए था। केवल 2% मानवता के पास हरी आंखें होती हैं। वे लाल बालों से भी अधिक दुर्लभ होते हैं। सांख्यिकीय रूप से बोलते हुए वे 12 उंगलियों के साथ पैदा होने से भी अधिक दुर्लभ हैं। और फिर भी वे वहां हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात उनकी दुर्लभता नहीं है, बल्कि वे सभी शर्तें हैं जो उनके अस्तित्व के लिए पूरी होनी चाहिए। एक आंख का हरा होने के लिए शरीर को एक मिलीमीट्रिक रासायनिक संयोजन निष्पादित करने की आवश्यकता होती है, ना अधिक मेलानिन, क्योंकि अन्यथा वे भूरे हो जाएंगे, और ना ही इतनी कम कि प्रकाश नीली आंखों की तरह बिखर जाए। और इसके अलावा उसे लिपोक्रोम की आवश्यकता होती है, एक रंग द्रव्य जो परावर्तित प्रकाश को पीला आभास देता है। अब उसको प्राकृतिक प्रकाश के फैलाव में जोड़ें।
परिणाम लगभग असंभव रंग होता है, एक हरा भ्रम जो केवल तब दिखाई देता है जब सब कुछ सही संतुलन में होता है, लेकिन वह संतुलन नाजुक होता है। रंजक में थोड़ा सा बदलाव और हरा रंग गायब हो जाता है। इसलिए हरी आंखें स्थायी नहीं होती और रोशनी के साथ बदलती हैं। छाया में ये गहरी हो जाती है, सीधे प्रकाश में ये हल्की हो जाती है और अंदरूनी जगहों पर यह बाहर जैसा बिल्कुल अलग दिख सकती है। ऐसा लगता है जैसे उनका कोई स्थायी रंग नहीं है, बल्कि एक कहानी है जो वास्तविक समय में फिर से लिखी जाती है। यह कोई संयोग नहीं है कि सदियों से उन्हें अमानवीय के साथ जोड़ा गया है। जादूगरनियां, जंगल के देवता, पौराणिक जीव, सभी की आंखें हरी होती हैं। सबसे अजीब बात यह है कि कोई भी इन आंखों के साथ पैदा नहीं होता। यह एक रंग है जो समय के साथ आता है, जैसे कि शरीर इसे परिपूर्ण कर रहा हो, जैसे कि आंख को पता हो कि यह अभी अपनी अंतिम संस्करण दिखाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोक विश्वास यह मानते हैं कि हरी आंखों वाले लोगों में अधिक अंतर्ज्ञान, अधिक तीव्र धारणा या असाधारण रचनात्मकता होती है। हालांकि अब तक इन विचारों का समर्थन करने वाले कोई निर्णायक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। बस एक नजर से यह समझा जा सकता है कि ऐसा क्यों कहा जाता था। हेजल आंखें सबसे अधिक पेचीदा होती हैं। कल वे हरे हो सकते थे, आज सुनहरे। आप आईने में देखते हैं और रंग को पहचान नहीं पाते। आप खिड़की के पास जाते हैं और वे भूरे हो जाते हैं। आप एक नीले कमरे में प्रवेश करते हैं और वे जैतून के रंग के हो जाते हैं। ये कोई चाल या रहस्यमय चीज नहीं है, यह वास्तविक समय में अनुकूलन है। और यहां पर पहेली है, वे नीले रंगों की तरह ज्यादा परछाई नहीं देते हैं और न ही भूरे रंगों की तरह सुरक्षा करते हैं। लेकिन ठीक इसी वजह से हेजल आंखें छाया और प्रतिबिंबों के बीच बिना दृश्य स्थिरता खोए बदलने के लिए एक आदर्श अनुकूलन होती है। उन्हें एक जीवंत बनावट के रूप में सोचो। जैविक स्तर पर इनमें मध्यम मात्रा में मेलानिन होती है। इतनी नहीं कि आंखें गहरी दिखें और इतनी भी नहीं कि प्रकाश पूरी तरह से बिखर जाए। ये एक मध्यम बिंदु पर हैं जिसमें रंग स्थिर नहीं है। और हालांकि यह एक असामान्य संयोजन लगता है, यह मिश्रण एक अनूठी और अनुकूलन योग्य आंख के प्रकार को जन्म देता है जो एक लाभ है। और उन कारकों का संयोजन हेजल आंखों के रंग को परिवर्तनों के प्रति बहुत संवेदनशील बनाता है। यह प्रकाश, तापमान, वातावरण और यहां तक कि आपकी भावनात्मक स्थिति के अनुसार भिन्न हो सकता है। कपड़े का रंग या दिशा जैसी सरल चीजें भी प्रभावित करती हैं जहां से प्रकाश आता है। और यह क्यों होता है? क्योंकि हेजल आंखें प्रकाश या भावनाओं जैसे उत्तेजनाओं के प्रति सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करती हैं। जब पुतलियां फैलती हैं या रक्त परिसंचरण बदलता है तो आइरिस का रंग अलग दिख सकता है। जब आप उत्साहित होते हैं तो हरा फैलता हुआ लगता है। जब आप शांत होते हैं तो गर्म रंग इरिस पर हावी हो जाते हैं। और जब कुछ आपको परेशान करता है तो कुछ गहरा प्रकट होता है, जैसे आंख के पीछे एक छाया होती है। यह एकमात्र रंग है जिसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिक उन्हें हल्के भूरे या अस्पष्ट हरे रंग में बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में वे दोनों हैं। एम्बर आंखें मनुष्य ही नहीं हैं जो इस रंग को सबसे अच्छा निभाते हैं। आप इसे ज्यादातर भेड़ियों, उल्लू और बाघों में देखते हैं, सजावट के रूप में नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में। मनुष्यों में वे अत्यंत दुर्लभ होते हैं। जनसंख्या के 5% से भी कम लोग इन्हें रखते हैं। इन्हें अक्सर हेजल या हल्के भूरे रंग की आंखों के साथ भ्रमित किया जाता है जब तक कि आप इन्हें सही प्रकाश में नहीं देखते। और तब कोई संदेह नहीं रहता, वे न तो बदलते हैं न ही किसी शेड में घुलते हैं। रहस्य लिपोक्रोम में है, वह पिगमेंट जो जानवरों में अधिक सामान्य है और मनुष्यों में आइरिस में जमा हो जाता है। बहुत कम या बिना मेलानिन की उपस्थिति के, बिखराव के नीले प्रभाव के बिना परिणाम एक वास्तविक एम्बर नजर है, न कि शहद रंग या भूरा रंग, बल्कि शुद्ध एम्बर। और इस रंग के साथ कुछ अजीब सा है। अंबर आंखें देखने वाले में तुरंत प्रतिक्रिया पैदा करती हैं, क्योंकि यह सुनहरा रंग शिकारियों में अधिक सामान्य है। कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव है कि इंसानों में इन रंगों को देखकर एक सहज सतर्कता या ध्यान की प्रतिक्रिया हो सकती है। कई संस्कृतियों में इस प्रकार की नजर को नेतृत्व और एक आंतरिक ऊर्जा से जोड़ा गया है। वे देखते हैं जैसे उन्होंने पहले ही तय कर लिया हो कि क्या होने वाला है, और आप इसे स्वाभाविक रूप से समझते हैं। ग्रे आंखें चमकती नहीं हैं, रंग नहीं बदलती हैं और विशेष रूप से ध्यान आकर्षित नहीं करती हैं, लेकिन जब वे आपको देखती हैं तो आपको लगता है कि वे आपको भेद रही हैं। विश्व की आबादी का 3% से भी कम उनके पास है, और केवल उनका रंग ही नहीं जो उन्हें दुर्लभ बनाता है, बल्कि यह उनकी संरचना है। उनमें नीली आंखों की तुलना में भी कम मेलानिन होता है, जिसका मतलब है कि वे अधिक प्रकाश को फैलाते हैं, लेकिन अलग तरीके से। इसके बजाय कि इसे गर्म या जीवंत स्वर के साथ वापस परावर्तित करें, वे इसे भंग कर देते हैं। जिनके पास ये होते हैं वे तत्काल भावना नहीं दर्शाते, न ही उत्साह से चमकते हैं और न ही दुख से मुरझाते हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, वे कोई इरादा नहीं दिखाते। वे यह नहीं दिखाते कि वे हंसने वाले हैं या अगर वे एक निर्णय लेने वाले हैं जो सब कुछ बदल देगा। पौराणिक कथाओं में भूरे रंग की आंखें हवा के देवताओं, बर्फ की रानियों
और उन बुजुर्गों की होती थीं जो सब कुछ जानते थे, लाल आंखें। हालांकि यह विज्ञान कथा जैसा लग सकता है, कुछ वास्तविक लोग हैं जिनकी आंखें कुछ परिस्थितियों में लाल या यहां तक कि बैंगनी रंग में चमकती हैं। यह सब मेलानिन से संबंधित है, या बेहतर कहें इसकी अनुपस्थिति से। गंभीर नेत्र अल्बिनिज्म के मामलों में आइरिस में वह रंग द्रव्य नहीं होता जो प्रकाश को अवशोषित या फैलाता है। इससे आंख के पीछे की रक्तवाहिकाएं आंशिक रूप से दिखाई देती हैं, और जब प्रकाश आइरिस से गुजरता है तो जो परावर्तित होता है यह रंग नहीं बल्कि खून है। नतीजा हल्का लाल रंग हो सकता है, खासकर जब तेज रोशनी हो, लेकिन प्रकाश के कोण और आंख की आंतरिक संरचना के आधार पर यह बैंगनी या लैवेंडर भी दिख सकता है। हालांकि बेहद दुर्लभ यह रंग मौजूद है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है एलिजाबेथ टेलर, जिनकी आंखें बैंगनी दिखती थीं। वास्तव में उनकी आंखें बहुत ही खास नीली भूरी थीं, जो सफेद रोशनी या कुछ प्रतिबिंबों के तहत वह बैंगनी भ्रम पैदा करती थीं। लेकिन असली अल्बिनिज्म वाले लोगों में लाल रंग अधिक स्पष्ट और चिकित्सकीय रूप से व्याख्यायित होता है। उनकी दृष्टि की तीव्रता अक्सर कम होती है और उन्हें लगातार सूरज से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी त्वचा में यूवीए किरणों को रोकने वाला कोई पिगमेंट नहीं होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हालांकि उनकी आंखें लाल रंग में नहीं होती हैं, लेकिन वे दृष्टिगत रूप से लाल दिखती हैं, और यह उन्हें मानव आंखों के स्पेक्ट्रम में सबसे दुर्लभ घटनाओं में से एक बनाता है। काले आंखें सबसे डरावनी होती हैं। विज्ञान कहता है कि वे मौजूद नहीं है, लेकिन आपने उन्हें जरूर देखा होगा। यदि आप उन्हें तोड़ते हैं तो वे इतने गहरे भूरे होते हैं कि प्रकाश को बाहर नहीं जाने देते, जबकि अन्य रंग परावर्तित, अवशोषित या वातावरण के साथ बदलते हैं। काले आंखें सब कुछ निगल जाती हैं। यह जैसे कि वे सचमुच अंतरिक्ष के एक ब्लैक होल की तरह हैं। जैविक रूप से वे मेलानिन की अत्यधिक संतृप्ति का परिणाम हैं। यह उच्च एकाग्रता लगभग किसी भी प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करती है। जो आप देखते हैं वह एक बंद दरवाजे के दृश्य समकक्ष है, और बेहद दुर्लभ मामलों में जैसे कि एनरिडिया में आइरिस लगभग अनुपस्थित हो सकता है, जिससे उसकी जगह केवल एक काला शून्य रह जाता है। और इसलिए प्राचीन काल से उन्हें एक अनोखी शक्ति दी गई है। लोक कथाओं में काले आंखों के होने से असामान्य की उपस्थिति का संकेत मिलता है। भेष में राक्षस, छिपे हुए देवता या बिना आत्मा की उपस्थिति। हेटेरोक्रोमिया एक रोचक और विरोधाभासी घटना है जो विश्व की कम से कम 1% आबादी में पाई जाती है। एक आंख का रंग हल्का होता है जबकि दूसरी आंख का रंग गहरा होता है। यही है हेटेरोक्रोमिया, और यह एक गलती नहीं है, यह एक संदेश है। ज्यादातर लोगों में मेलानिन समान रूप से वितरित होती है, दोनों आंखों में वही कोड। लेकिन कुछ में एल्गोरिदम टूट जाता है और परिणाम दूसरी वास्तविकता से निकला हुआ लगता है। कुछ लोग एक नीली और एक भूरी आंख के साथ पैदा होते हैं। अन्य लोग हरे आंखों में एक सुनहरी पट्टी के साथ होते हैं, जैसे कुछ दूसरी परत से रिस रहा हो। कुछ में केंद्र में एक रंग और परिधि में दूसरा रंग होता है, जैसे कि आंख दो संस्करणों को मिलाने की कोशिश कर रही हो। 3 प्रकार हो सकते हैं: पूर्ण हेटेरोक्रोमिया, जिसमें एक आंख दूसरी से अलग होती है; आंशिक, जहां आइरिस का एक हिस्सा प्रकाश के निशान की तरह स्वर बदलता है; और केंद्रीय, 2 रंग जो पुतली के चारों ओर घूमते हैं, जैसे धीमी गति में ग्रहण। वह लोग जिनकी आंखों का रंग अलग अलग होता है वे बाकी लोगों से अलग नहीं देखते, लेकिन उन्हें अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि बिना कुछ कहे आपकी आंखें पहले से ही एक कहानी बयां करती हैं। आंख का बाहरी हिस्सा, यह कोई सुपर पावर नहीं है, न ही कोई आनुवांशिक विशेषता, लेकिन जब यह नजर आता है तो इसे नजरअंदाज करना असंभव है। कुछ लोगों की आंखों के आइरिस के चारों ओर सुनहरा घेरा बन जाता है। इसे केएजर फ्लैशर रिंग कहा जाता है, और यह आंखों का रंग नहीं है, यह एक चिकित्सा चेतावनी है। यह रिंग आइरिस के किनारों पर कॉपर के जमाव के कारण होती है, जो विल्सन बीमारी के कारण होती है। यह एक आनुवंशिक विकार है जो शरीर को अतिरिक्त कॉपर को निकालने से रोकता है, जिससे यह अंगों और आंखों में जमा हो जाता है। दिखने में अंगूठी को एक सौंदर्य विशेषता के रूप में भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक नैदानिक संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। संचय धीरे धीरे शुरू होता है और केवल विशेष लैंप के साथ शुरुआती चरणों में पता लगाया जा सकता है, लेकिन उन्नत मामलों में यह सामान्य दृष्टि से दिखाई देता है। आइरिस के बाहरी हिस्से को घेरे हुए एक धातु की अंगूठी, और यद्यपि यह सीधे दृष्टि को प्रभावित नहीं करती है, यह संकेत देती है कि शरीर के अन्य हिस्सों जैसे यकृत या मस्तिष्क में भी तांबा जमा हो रहा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि कुछ लोगों ने इसे नियमित नेत्र परीक्षणों के दौरान गलती से खोज लिया, बिना यह जाने कि उन्हें एक जीर्ण आनुवंशिक बीमारी है। इसलिए अगर आप कभी किसी की आंखों में अजीब सी चमक देखें, एक सुनहरी चमक जो वहां नहीं होनी चाहिए, तो यह रंग का सवाल नहीं हो सकता, बल्कि एक संकेत हो सकता है जो तत्काल चिकित्सकीय ध्यान देने योग्य है। इस प्रकार के कंटेंट का समर्थन करना ना भूलें। सदस्यता लें और इस अन्य बहुत ही रोचक वीडियो को देखें जो आपको पसंद आएगा।